रहेगा, ये प्रोडक्ट के बारे में रहेगा, उसके बाद बिजनेस के बारे में रहेगा, और करियर कैसे करना है नेटसप में, इसके बारे में चौथा दिन रहेगा। प्रोडक्ट के लिए अगर आपने सपोर्ट अच्छा किया, आपने अगर साथ दिया, आपने बोला और एक दिन चलेगा, तो मैं 2 दिन ले सकता हूँ प्रोडक्ट का, ताकि आपको और डिटेल में ये जानकारी मिले। इससे 4 से 5 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये शांति से सुनना है। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी का वापस एक बार मैं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें नेटसप क्यों करना है। शायद आप लोग जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हाउस वाइफ से, कोई किसान यहाँ पे बैठे, तो हमें नेटसप क्यों करना चाहिए। आज सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर सोचते हैं दोस्तों। तो चलो, हम हर एक व्यक्ति को आज के तारीख में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, कोई भी व्यक्ति को आज यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एक्स्ट्रा इनकम यानी क्या, कि एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आज जो मैं कर रहा उसके अलावा दूसरी जगह से मुझे पैसा आना जरूरी है, इनकम आना जरूरी है। तो दोस्तों ये अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्यों क्यों चाहिए, मुझे क्या जरूरत है इसकी। तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टायर पंक्चर दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी में हम लोग जब सफर करते हैं, एक टायर पंक्चर हो जाता है, तो क्या वो ड्राइवर या गाड़ी का जो मालिक है वो सफर को उधर ही खत्म करता है क्या, आगे बढ़ता ही नहीं है क्या। तो बढ़ता है वो दोस्तों, क्या करता है, तो वो स्टेपनी में से स्टेपनी टायर निकालता है डिक्की में से, और पंक्चर टायर को रिप्लेस कर देता है, और अपने आगे की जर्नी की वो शुरुआत कर देता है। मतलब क्या है कि वो स्टेपनी टायर ऑलरेडी उसके क्या है, डिक्के में रखा हुआ है। दोस्तों हमने कई बार देखा है, टू व्हीलर वाले लोग, टायर पंक्चर हो जाता है, उनके पास कोई स्टेपनी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, गाड़ी को धक्का मार के वो पंक्चर वाले के पास लेके जाना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं कि हमारे घर का इनकम पंक्चर हो जाता है, और हम उसको क्या करते हैं, साल 2 साल 3 साल तक धक्का देते रहते हैं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता चुनते नहीं है। दूसरी चीज, हम घर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोड शेडिंग होता है तो घर में इन्वर्टर या जनरेटर की सुविधा करके रखते हैं, या लाइट चाहिए हम मोमबत्ती का भी इंतजाम करके रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो जरूरत है इसके लिए इसका इंतजाम किया है। तीसरा देखते हैं, आज बहुत सारे लोग पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है, और कहीं हमें प्लग इन करने के लिए करंट नहीं मिलता है, तो हम लोग मोबाइल पोर्टेबल चार्जर निकालते हैं और हमारी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये भी हमने देखा, ऐसे कई ज्यादा उदाहरण हमारे लाइफ में हम देखते हैं दोस्तों। तो मतलब क्या है इससे, कि हम ये सारी सुविधाएं प्रॉब्लम आने से पहले उसकी तजवीज करके रखते हैं, इंतजाम करके रखते हैं। ये होता है या नहीं होता है, चाहे टायर हो, चाहे मोबाइल बैटरी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी या और कई हो, सभी चीजों में हम पहले ही सवाल करके रखते हैं। लेकिन क्या आपने आपके इनकम के बारे में कभी ऐसा सोचा है क्या, या कभी आपने ऐसा करके रखा है क्या। क्योंकि आज के ये कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि लोग सेहत के लिए भी तड़प रहे हैं और पैसे के लिए भी तड़प रहे हैं। आज अगर सेहत के लिए हम बात करते हैं, तो आज लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, अस्पताल में जाते तो डिपॉजिट भरो। ये सब चीजों में क्या हो रहा है कि लोगों का मानसिक संतुलन भी खराब होते जा रहा है। तो दोस्तों इनकम सोर्स ये पहले से अगर होता है, तो शायद हम क्या कर सकते हैं, हम घर में एक अच्छा स्टैंड भी ले सकते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है क्या, शायद नहीं। तो हमें इनकम क्यों चाहिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नीड और वांट्स। हमारी जरूरतें क्या है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये हमारी नीड होती है, चाहे रोटी कपड़ा मकान, ये सभी चीजें आती है, एजुकेशन इसके अंदर आता है, इमरजेंसी के लिए पैसा आता है, ये सभी चीजें इसमें आती है। लेकिन वांट्स क्या होती है हमारी, अभी वो चीजें तो चाहिए, लेकिन वो अच्छे स्वरूप में चाहिए। खाना चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, अच्छे क्वालिटी का खाना चाहिए। मेरे पास कपड़े हैं लेकिन ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। मेरे पास घर है लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे अच्छा घर होना जरूरी है, 3 BHK 4 BHK एक बंगलो होना जरूरी है, ये मेरी वांट होती है। मेरे पास 2 व्हीलर नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा, तो मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए, ये मेरी वांट्स होते हैं। मतलब हमारी चाहतें बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं पैसों में, तो हमारी नीड जो है 10 20 25 50 हजार में हम पूरी कर सकते हैं।
लेकिन हमारी जो चाहते हैं उसको पूरी करने के लिए हमें यहाँ पे लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की दोस्तों जरूरत होती है। तो दोस्तों ये जो हमारी चाहते हैं ये पूरी करने के लिए आने वाले समय में आपने ऐसा कुछ करके रखा है क्या? आपके परिवार की, आपकी सभी जरूरतें और चाहते पूरी कर सकते, ऐसा कोई इंतजाम करके रखा है क्या? दोस्तों अगर नहीं रखा होगा तो आज ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत वही होगी जो टू व्हीलर वाला टायर पंक्चर होके जैसे वो धक्का मारते हुए कहीं पे लेके जाता है, या कहीं पे करंट जाता है, कहीं पे पावर हमारी मोबाइल की डाउन हो जाती है, तो हम दूसरे से बोलते हैं थोड़ा चार्जर है क्या आपके पास, मुझे मेरी बैटरी चार्ज करनी है, तो लोगों से मांगना पड़ता है। दोस्तों ये नौबत कभी जिंदगी में आनी नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा इंतजाम करके नहीं रखा है तो दोस्तों आज ही नेटसप के बारे में आपको सोचना होगा। दोस्तों आपका वाई क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये ओपनिंग टॉपिक लिया है। क्यों मुझे नेटसप करना है? क्योंकि आने वाला समय कितना खराब है पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है, कब कोरोना जाएगा पता नहीं, वैक्सीन काम करेगा पता नहीं है, टीवी देख रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, लेकिन इससे बाहर निकलना है दोस्तों तो एक रास्ता है हमारे पास, जो है नेटसप का रास्ता है। दोस्तों ये रास्ता क्यों चाहिए हमें? तो दोस्तों यहाँ से मुझे सेहत भी मिलने वाली है, यहाँ से मुझे बरकत भी मिलने वाली है, और सेहत और बरकत आती है तो दोस्तों मुस्कुराहट ये तो गारंटेड आने वाली है। तो इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हमें नहीं सोचना है, तो हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, हमारे कलीग्स है, उसके साथ साथ जो भी हमारे कम्युनिकेशन में डेली आते, ऐसे सब लोगों को आज हमें क्या करना चाहिए? सेहत, बरकत और मुस्कुराहट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये देना कैसे है? तो दोस्तों उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस मैं बचपन से सीख के नहीं आया हूं या किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा? अरे जिसने ये किया है, जिसको सक्सेस मिला है, उससे हमें ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ट्रेनिंग क्यों जरूरी है ये भी पहला हम लोग देखते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाएगा ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। चलो ट्रेनिंग से क्या होगा? अगर हम ट्रेनिंग लेते तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा नॉलेज बढ़ेगा, कि आपके बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, नेटसप बिजनेस के लिए मेरा नॉलेज बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस मुझे लोगों के साथ सामने लेके जाना है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं सोचते रहूंगा कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्यों बताऊं। तो आपका नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, और अगर आपका नॉलेज बढ़ता है दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस अपने बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। आप किसी को भी जाके नेटसप का बिजनेस बता सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज की वजह से आपके पास कॉन्फिडेंस है। और दोस्तों जब नॉलेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आपकी धीरे 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 क्या होता है? प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, और प्रैक्टिस करने की वजह से आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है, और ये स्किल तो नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस के बिना कभी भी डेवलप नहीं होने वाला है। दोस्तों ये तीनों चीजें आ जाती है तो अपने आप क्या होता है? अपने अंदर एक मोटिवेशन आता है, यस मैं ये गोल को अचीव कर सकता हूँ, ये मैं रिवॉर्ड पा सकता हूँ, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं इतना इनकम ले सकता हूँ, मैं लोगों को सक्सेस बना सकता हूँ। ये सारी चीजें अपने आप के अंदर आना दोस्तों शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज आपके पास क्या है? नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, स्किल है, तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। और दोस्तों जब ये सारी चीजें आती है तो आप कभी भी फेलियर के रास्ते की तरफ कभी नहीं मुड़ोगे, आप हमेशा सक्सेस की ओर ही चलना सीखने वाले हो दोस्तों। और इसीलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है दोस्तों। दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, हर फील्ड में दोस्तों, हर फील्ड में ट्रेनिंग जरूरी है, हर फील्ड में, चाहे वो फार्मिंग हो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। अगर फार्मिंग का ट्रेनिंग नहीं लिया और कल मैंने हल लेके काम करना शुरू किया, ट्रैक्टर लेके गया, तो क्या होगा? फसल आएगी या घास फूस आएगी? और जो घास फूस आजकल जानवर भी नहीं खाते हैं, ऐसी घास फूस आएगी। तो मतलब क्या? फार्मिंग करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। दूसरा, जॉब करना है, मैं प्रेशर हूँ, तो जॉब करने के लिए भी मुझे ट्रेनिंग लेना जरूरी है। 3 महीना 6 महीना ट्रेनिंग पे होते हैं, क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग के अगर मैं काम करने जाऊंगा तो वो मालिक का प्रॉफिट करके दूंगा या नुकसान करके दूंगा। दोस्तों नुकसान ही होने वाला है, इसीलिए जॉब में ट्रेनिंग जरूरी है। तीसरी चीज साइकिल। वैसे तो कहा जाता है कि ट्रेनिंग से तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना ट्रेनिंग के साइकिल भी कोई चला नहीं सकता है। तो साइकिल चलाने के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है, या सर्कस में करतब दिखाने के लिए भी दोस्तों ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
मतलब हर जगह पे आज ट्रेनिंग चाहिए दोस्तों। अभी हर जगह पे ट्रेनिंग चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं जिंदगी में हमें क्या मिलना चाहिए, तो करियर होना चाहिए हमारा, ये हम हमेशा सोचते हैं करियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये करियर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा करियर, क्या करना पड़ेगा, या करियर क्या हर कोई व्यक्ति जीवन में करियर चाहता है। और ये करियर चाहने के लिए हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे कोई ना कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, शेफ है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रोफेशन को हम चुनते हैं दोस्तों। तो ये क्या प्रोफेशन से कैसे मिलते हैं ये प्रोफेशन, ये प्रोफेशन कब चुनते हैं, बड़े होने के बाद, बड़े होने के बाद नहीं दोस्तों, ये बचपन से ही हमें ऐसे प्रोफेशन में जाना पड़ता है, बचपन से ही इसके बारे में सोचना पड़ता है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो 10वीं में कितने % आने चाहिए, तब जाके मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा, इसका सोच मुझे 4वीं 5वीं कक्षा से ही बढ़ाना पड़ता है, तब जाके मैं ये करता हूँ दोस्तों। मतलब क्या है कि हर प्रोफेशन में क्या होता है, एजुकेशन लेना ये कंपलसरी है, उसके बिना आप वहां पे सर्टिफाइड नहीं हो सकते हो, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो एजुकेशन लेना जरूरी है। वो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, अलग अलग तरीके के एजुकेशन मुझे उसके लिए लेना पड़ता है, और तब जाके मुझे क्या मिलता है, सर्टिफिकेट। लेकिन ये एजुकेशन में क्या सीखते हैं हम लोग, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 15 तक, ग्रेजुएट बनने तक मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ पता नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कभी कैलकुलेट किया ही नहीं। कितने लेसन से, चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 चैप्टर्स होते, लेसन होते, हर एक लेसन में 10 से 15 क्वेश्चन आंसर होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड जाना है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में जाना है, ग्रेजुएट बनना, मैं पूरा रट्टा मारता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए सब कुछ कर देता हूँ दोस्तों। ये करते या नहीं करते, क्या क्या करते हैं, रट्टा ही नहीं मारते सिर्फ, तो हम क्या करते, सबसे पहले जो वैल्यूएबल चीज है, जो टाइम, हम ये 15 साल तक ग्रेजुएट बनने तक टाइम देते हैं, अपने मर्जी से या स्कूल कॉलेज की मर्जी से, स्कूल कॉलेज की मर्जी से देते हैं टाइम, बराबर कि नहीं। अब ये टाइम देने के बाद हम क्या करते हैं, ये एजुकेशन लेने के लिए लाखों रुपया खर्चा भी करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और ये मेहनत इतनी होती है, हाथी को उठाने जितनी होती है। और इसीलिए प्रोफेशन में सक्सेसफुल पीपल की संख्या देखते हैं तो ओनली 5% है, ओनली 5%। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम नहीं दे पाते, पैसा नहीं खर्चा कर पाते, मेहनत नहीं करना चाहते, और बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस भी नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से ओनली 5% लोग वो प्रोफेशन में सक्सेसफुल है। सैक्रिफाइस यानी क्या, ये बच्चा जो है, जो स्टूडेंट जो है, ना होली करता है, ना दिवाली करता है, ना पिकनिक जाता है, ना शादी मनाता है, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ पढ़ाई 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 करता है। क्यों? उसका विजन क्लियर है कि ये इतना पढ़ाई करने के बाद मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है, ये पता होता है। यानी 15 से 20 साल, कितने साल देते हैं ये डिग्री पाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे करीबन उनकी उम्र जो है ये 25-30 साल हो जाती है उनका करियर स्टार्ट होने के लिए, और तब तक ये सब कुछ करते रहते हैं, और डिग्री मिलने के बाद तब तक क्या होगा पता नहीं। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, दीपिका पटेल मैडम, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, महेंद्र माणिक सर, हो रहा है या नहीं हो रहा है, थम्स अप दिखा सकते हैं, आवाज म्यूट है, बराबर कि नहीं। तो मतलब क्या है कि ये सब कुछ क्या करते हैं, हम पाने के लिए कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे का हमारा करियर होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो करियर है, ये जो प्रोफेशन है, उसी तरह से नेटसप डायरेक्ट सेलर भी एक अच्छा प्रोफेशन है दोस्तों। ये अच्छा प्रोफेशन है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर मुझे नेटसप में सक्सेस होना है, अगर मुझे नेटसप में सक्सेस होना है, तो नेटसप ने भी अलग अलग पड़ाव आपको दिए हैं। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी हायर एजुकेशन है, फिर मुझे क्या करना है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेना पड़ता है। तो उसी तरह से नेटसप में हम शुरुआत करते हैं एज अ बिगिनर, क्लब सक्षम अस्मिता अचीवर बनो, सेकंड जो है क्लब नेटसप अचीवर बनो, फास्ट ट्रैक में एंट्री ले लो, आइकॉन बनो, मिशन कैप में हो, और 8-19 यानी आप यहाँ पे नेटसप के
ओसीएम और मेंटोर भी बन सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आप आपके करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और ये सभी चीजें हासिल करने के लिए आपको समय लगेगा, मिनिमम 3 से 5 साल लगेंगे। कुछ लोग 1 साल में भी पा सकते हैं, 6 महीने में भी करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों की बात यहाँ पे करा तो 3 से 5 साल नहीं करते, क्योंकि सभी लोग इतने होशियार होते थे तो शायद मुझे ये सेशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो 3 से 5 साल का समय आपको नेटसप के लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भारती राठौड़ मैडम, मैं सही कह रहा हूँ क्या? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। तो आगे बढ़ते, तो अभी नेटसप में आप देख रहे हैं कि ये सभी पड़ाव क्रॉस करने के बाद आपको भी नेटसप का सर्टिफिकेट मिल रहा है। कन्वोकेशन सेरेमनी यहाँ पे हो रहा है एवरी 6 महीने में, 3 महीने में होते रहता है। तो आप भी नेटसप के क्या बन सकते हो, कैप अचीवर भी नेटसप के आप बन सकते हो, और आपको भी सबके सामने पहले से किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये लोग ऐसे क्यों बने हैं, आप देख सकते हैं आम लोग है यहाँ पे। ये 2 लोग जो आपको दिख रहे, पहला और लास्ट वाला, चौथा वाला, इसमें ये किसान लोग यहाँ पे है। ये गुरु ने भी नेटसप के एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने आधार दिया हुआ है, ये सिस्टम का हिस्सा बने हैं। तो नेटसप में भी आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, नेटसप में भी सक्सेस होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आज हम लोग डिजिटल में है तो डिजिटल में खर्चा क्या है, आपका मोबाइल का क्या करना पड़ेगा, टॉपअप करना पड़ेगा। शायद दिन भर में मैंने यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इस्तेमाल किया, खत्म हो गया, तो शाम को 10-12 रुपए का रिचार्ज कर लो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, मोबाइल का डेटा यूज हो सकता है, उसका खर्चा करो। या फिजिकल किधर रहेगा तो आने जाने का खर्चा आपको करना पड़ेगा, या कुछ चीजों में आपको 100, 200, 500 रुपए का खर्चा नेटसप से आएगा। और एक खूबी क्या है, बाकी सब प्रोफेशन आपने देखे, उसमें क्या है, आपको पहला 15-20 साल खर्चा करना पड़ता है और उसके बाद करियर स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे कमाते कमाते सीख रहे हो, और सीखते सीखते आप कमा रहे हो, यानी यहाँ पे आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप इनकम कमा रहे हो। बाकी सब जगहों पे 25 साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरा बच्चा या मेरी बच्ची शायद वो कंटिन्यू करेगी, जॉब करेगी या क्या करेगी ये भी पता नहीं है। और वहां पे हम क्या करते, आग बंद करके सब कुछ करते। दोस्तों यहाँ पे वो करते हैं तो क्या होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका भी करियर होगा। कब स्टार्ट होगा करियर, यहाँ पे कब स्टार्ट होगा दोस्तों, नेटसप में आपका जो करियर है, जिस दिन आप सोचोगे कि यस मुझे इसमें करियर करना है, उस दिन से लेके आपका करियर स्टार्ट होगा। और आपका अचीवमेंट कब होगा, आप शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल में करोगे, तो सोचने के बाद अचीव करने तक जो भी आपका समय है, ये प्रोसेस का समय है दोस्तों, प्रोसेस। लेकिन जब तक आप ठानोगे नहीं, जब तक आप सोचोगे नहीं है, तब तक प्रोसेस नहीं होगा, और जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका अचीवमेंट गारंटेड नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आज ही आपको ठानना पड़ेगा, यस मुझे नेटसप में ही करियर दोस्तों करना है, तब आपके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होगा, और बाद में आपका अचीवमेंट ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते, नेटसप का एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है। यहाँ पे आप बिगिनर से लेके मेंटोर बनना है, तो यहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे स्कूल में हम लोगों ने क्या किया, सैकड़ों सब्जेक्ट पढ़े, सैकड़ों सवाल पूछे, हजारों सवालों के जवाब दिए, तब जाके सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ पे कितने हैं, कंपनी के बारे में पढ़ो, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, यही करना है यहाँ पे बस। और ये जब हम लोग करेंगे तब जाके नेटसप में हमें भी सक्सेस मिलेगा। सिर्फ खुद को सीखना नहीं है, तो हमें लोगों को भी यही सारी चीजें सिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सक्सेस मिलने वाला है। मनीषा मैडम, मैं क्या सही कह रहा हूँ? यस और खाली थम्स अप दिखा सकते हैं?
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे भी बहुत सारे हमारे पास है। मीना वाघेला मैडम जी, आप सुन पा रहे हैं ना अच्छी तरह से? ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम जी। तो मतलब क्या है कि नेटसप में सक्सेस पाना है तो हमें यहाँ पे भी कंपनी प्रोडक्ट बिजनेस प्लान के बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये टॉपिक मैंने खत्म किया है, लेकिन दूसरा पीपीटी में स्टार्ट करा, तब तक आप बने रहिए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं दूसरा पीपीटी स्टार्ट कराओ। दोस्तों देखो, एक चीज है, एजुकेशन कहाँ पे मिलेगा? तो हमारे हर एक वेबिनार से मिलेगा, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो। जब भी आपको ये मौका मिलता है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक की ओर मैं चला जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अब हम आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आज का टॉपिक जो हमारा ओपनिंग हो गया। अब हम लोग कंपनी के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने वाले। क्या है नेटसप कंपनी, क्यों करना है नेटसप भी? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां है ना, फिर नेटसप ही क्यों करना है? तो चलो कुछ यहाँ पे हम लोग आंकड़े देखते हैं। तो दोस्तों नेटसप नेटसप नेटवर्क क्या कह रहा है? तो नेटसप क्या है? तो नेटसप कंपनी आज हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक एफएमसीजी ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी है नेटसप विद द नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस भी यहाँ पे कर रहे हैं। और दोस्तों ये आज देखा रहेगा आपने, तो एफएमसीजी के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनी के लिए भी बिजनेस करने की छूट ये लॉकडाउन के सिचुएशन में दी है। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है आने वाले समय में ई कॉमर्स कंपनी की वजह से ही लोगों में एक अच्छा इनकम आने वाला है। तो नेटसप एक क्या है? तो ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेटसप क्या कर रहा है? हम 2000 से यहाँ पे है, यानी नेटसप की शुरुआत कभी हुई है? तो 8 फरवरी 2000 में हम लोग इनकॉर्पोरेट हुए हैं। और 25 मई 2001 से हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों कदम रखा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम बोलते ही बहुत सारे लोग हाथ जोड़ देते हैं कि ये छोड़ के सब बोलो। शायद आज मेरे सामने 320 लोग बैठे हैं, एक जन कम हो गया 319, वापस बढ़ गए 2, 321 लोग यहाँ पे बैठे हुए। इसमें से भी बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे यार नेटवर्क मार्केटिंग यानी दिमाग को टेंशन है, एमएलएम यानी प्रॉब्लम है, नेटवर्क मार्केटिंग यानी प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि ये 4 दिन सुनने के बाद आपके भी दिमाग से ये निकल जाएगा, क्योंकि मेरी भी ये पहली कंपनी है और इसके पहले कुछ भी नहीं करते हुए भी मेरे दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत फहमियां थी। और ये गलत फहमियां मैं तीसरे दिन के व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर में मैं निकालने वाला हूँ। तब तक आपको बैठना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये बहुत सारी गलतफहमियां थी। जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बदनाम इंडस्ट्री है, तो नेटसप को भी ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बदनाम इंडस्ट्री है, फिर भी 21 साल से टिके हम लोग। क्यों? क्योंकि ये हर एक इंडस्ट्री में अच्छे काम करने वाले लोग भी होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, तो खराब क्या होता है? वो अनुभव होता है, वो अच्छा या बुरा होता है। देखो एग्जाम्पल, ये क्या होता है? हम अंगूर लेने जाते हैं ना, कभी गए क्या? भारती राठौड़ जी अंगूर लेने कभी गए क्या? आप अंगूर लिया है ना दुकान से, बराबर की नहीं? कैसे लेते हैं हम लोग अंगूर? हम क्या करते हैं, वो छत्ता देखते हैं और उसमें से एक अंगूर निकालते हैं, खाते हैं, मुंह में टेस्ट लेते हैं, और हम क्या देखते हैं, खट्टा लगा तो उसको बोलते हैं भाई सारे अंगूर खट्टे हैं तेरे, यही हम बोलते हैं और दूसरे दुकान में चले जाते हैं, सेम प्रोसीजर वहां पे करते हैं। इसका मतलब क्या, सारे अंगूर खट्टे थे क्या? नहीं, शायद उसमें से एक अंगूर खट्टा मिला, यानी मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ये खराब था, इसीलिए मैं सबको वही बोल रहा हूँ इसके अंगूर खट्टे हैं। वैसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करें, उसमें से हम भी एक हैं। तो कैसे है, हम देखते हैं कि अब नेटसप कंपनी क्या है। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें नेटसप जो डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, नेटसप रिसर्च लैब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हेल्थ केयर प्रोडक्ट का, और हमारे हब्स एंड मोर प्रोडक्ट का पर्सनल केयर के। अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, वेटरनरी प्रोडक्ट का भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और नेटसप एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट वाला है, मतलब जो बड़े बड़े बॉलीवुड के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सभी ऑर्गेनाइज करने का, इवेंट मैनेजमेंट का काम नेटसप की ओर से किया जाता है। और एक आज के तारीख में एक
अच्छा करके तो आइए देखते हैं और क्या। हम लास्ट ईयर का रिव्यू भी देख लेते हैं कि नेटसप ने क्या किया है। ठीक है, हम आंखों देखा हाल आपके सामने रख रहे हैं। तो 2020-21 में 2020 अप्रैल से लेके 2021 मार्च तक हमने 412 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है। 411 करोड़ 73,793 रुपीज का टर्नओवर हमने हासिल किया है दोस्तों। और सिर्फ 63 प्रोडक्ट में यह हासिल किया आज के तारीख में। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतने कम प्रोडक्ट में 400 करोड़ किसी भी कंपनी ने किए नहीं है जो नेटसप ने यहाँ पे किया है। अस्मिता जो महिलाएं है, आज मेरे सामने सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है 76 करोड़ 40 लाख 13,093 रुपीज का। यानी अस्मिता की संख्या भी इसमें अभी बढ़ते जा रही है। हम देख रहे तो 6 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर नेटसप ने पिछले साल जुड़ गए हैं और उसमें से 3,62,525 लोगों ने इनकम लिया है दोस्तों। 3.5 लाख से ज्यादा लोग नेटसप से इनकम ले रहे हैं। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इसके साथ साथ अस्मिता डायरेक्ट सेलर कितने 78,874 अस्मिताओं में नेटसप से यहाँ पे इनकम हासिल किया। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आंकड़े कितने बड़े होते जा रहे, हर साल ये आंकड़े क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे। एवरी 87 सेकेंड में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर नेटसप में लॉग इन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है और प्रोडक्ट परचेस कर रहा है एवरी 87 सेकेंड में। मतलब क्या, आज मैं बात करो कितने लोग अभी यहाँ पे ज्वाइन हो गए, ये काउंट कीजिए। और ये जो समय है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, 87 सेकंड से अगले साल शायद 60 सेकंड होगा, कभी 30 सेकंड होगा, ये बढ़ते जाने वाला है। तो आपको सोचना है क्या है नेटसप। ठीक है, हम लास्ट 5 साल की बात कर रहे हैं। लास्ट 5 साल में नेटसप ने क्या किया दोस्तों, तो 2016 से लेके 16-17 से लेके 2020-21 की बात करते हैं। 2016-17 से लेके 2017-18 में नेटसप का टर्नओवर बढ़ गया। 17-18 से लेके 18-19 में बढ़ गया। 18-19 से लेके 19-20 में बढ़ गया। 19-20 से लेके 20-21 में बढ़ गया। दोस्तों ये 19-20 जो है, जहाँ पे हम सभी लोग एक नॉर्मल सिचुएशन में थे, कोई मास्क नहीं लगा रहा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन 2020-21 जब शुरू हुआ तो ये लॉकडाउन में ही शुरुआत हुई। लेकिन नेटसप ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हमने 52% का ग्रोथ 2019-20 से लिया। नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा ग्रोथ हमने कोरोना कंडीशन में लिया और 100 डेज में 100 करोड़, यानी अप्रैल मई और जून और जुलाई का मिड पकड़ के 100 दिन जब हो रहे तो ये 100 दिन में 100 करोड़ करने वाली नेटसप कंपनी थी। और इसकी जो इंटरव्यू, इसका जो आर्टिकल है, ये फोर्ब्स जैसे बिजनेस मैगजीन में भी रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। तो आप सोचो कि एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ यहाँ पे जुड़े हो, बहुत बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हो दोस्तों। 52% का ग्रोथ ले रहा है। क्यों ग्रोथ ले रहे हम लोग, क्या ऐसा है? तो नेटसप ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, तो हम लोग कॉर्पोरेट लेवल से ग्रो हो रहे हैं। कॉर्पोरेट में क्या सिस्टम होता है, वही सिस्टम हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ला रहे हैं और उसकी वजह से एवरी ईयर नेटसप ग्रो कर रहा है। 2001 में 80 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने शुरुआत की। 2002 में ये 40,000 लोगों तक पहुंचा। 2003 में नेटसप ने कड़ा डिसीजन लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, यानी फार्मर्स लोगों को ये बिजनेस पे लेके आए हम लोग, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कवर कर पाए हम लोग। नेक्स्ट हमने देखा तो 2004 में हमने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए। दोस्तों 2004 में हेल्थ केयर इंडस्ट्री ये 300% से ग्रो हो रही थी, 300% से। आज भी हेल्थ इंडस्ट्री ये ग्रोइंग स्टेज पे है, ये कभी डाउन नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लाए, यानी किसानों के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग आ गए। 2007 में हमने हब्बन मोर ब्रांड को लॉन्च किया, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आ गए, ये प्रोडक्ट आने लेने वाले लोग बढ़ गए, टारगेट बढ़ गया। 2008 में हमने यहाँ पे एक और सिस्टम डाला और ये सिस्टम था हमारा क्लब नेटसप। ये रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन वाला सिस्टम था और ये रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम की वजह से जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीनों में 2278 लोगों ने
दुबई टूर अचीव किया है। 2278 लोग, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये नेटसप कंपनी ने ये अचीवमेंट के जरिए किया है दोस्तों। ठीक है, एवरी ईयर नेटसप कुछ ना कुछ करते जा रहा है। 2012 में हमने हमारे बिजनेस प्लान में एक अपग्रेडेशन किया, उसकी वजह से कैप एच्योर की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। 2014, 2015 हर समय नेटसप कुछ ना कुछ नया करते गया। और दोस्तों आज के तारीख में देख रहे तो पूरे भारत में हम फैले हुए। आपके स्क्रीन के ऊपर और मेरे बैकग्राउंड में भी ये स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या है? तो दोस्तों आज नेटसप जब काम कर रहा है तो हमने क्या किया, ऐसे करीबन 2021-22 में 25 रीजन हमने यहाँ पे बनाए हैं और 25 रीजन को 7 जोन में हमने क्या किया है, कवर किया है। और 7 जोन को हमने 3 क्लस्टर में कवर किया है। और यहाँ पे नेटसप की सोच पता चलती है। यहाँ पे नेटसप जो है कॉर्पोरेट के हिसाब से काम कर रही है, यानी नेटसप की मैनेजमेंट टीम एंड नेटवर्क की टीम, ये दोनों हाथ में हाथ मिला के आज क्या कर रहे हैं, पूरे भारत को डेवलप कर रहे हैं। यानी कैसे, तो जब नेटसप क्या कर रहा है, जो हमारे क्लस्टर है, क्लस्टर सबसे पहले हमारे क्या है, मैनेजमेंट कम्युनिटी में यानी डायरेक्टर बॉडीज आ रहे हैं जो हायर मैनेजमेंट में आ रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, हमारे क्लस्टर मैनेजर आ रहे हैं, उसके बाद में जोनल मैनेजर आ रहे हैं, उसके बाद में रीजनल मैनेजर आ रहे हैं, उसके बाद में हमारा बैकएंड टीम आ रहा है। उसी तरह से हमने नेटवर्क की ओर से क्या किया, जब डेवलप करना है तो क्लस्टर के लिए क्लस्टर ओसीएम रखा, जोन के लिए जोनल ओसीएम है। जैसे मैं यहाँ पे एज ए किशोर परब, मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन है यहाँ पे, जिसमें डिब्रूगढ़ रीजन, सिलीगुड़ी रीजन एंड गुवाहाटी रीजन आ रहा है। ये तीनों रीजन मिला के एक जोन है। तो ये जोन की जिम्मेदारी मुझे दी नेटवर्क संभालने के लिए। किसका नेटवर्क क्या है, कुछ लेना देना नहीं। आप ये दिख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो ऐसे अलग अलग जोनल ओसीएम होते हैं, फिर रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन के लिए रीजनल ओसीएम है। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल कंपटीशन भी है। जैसे हमारे बीच कंपटीशन है, वैसे मैनेजर के बीच में है। हमारा रीजन ऊपर आना चाहिए, उसके लिए वो लोग फाइट करते रहते हैं। टीम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, ये सबका खबर रखने के लिए ये मैनेजर लोग काम आते हैं। और ये ग्राउंड में ज्यादा ध्यान देते हैं किसकी टीम में क्या चला है। यानी मैं अगर बोलूं तो ये सारे जो मैनेजर्स है ये सीसीटीवी कैमरा जैसे काम करते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों ये सोचो, ये सिस्टम नेटसप के पास है और इसकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपको कोई एरिया में काम करना है, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो रीजनल मैनेजर के जरिए भी हम यहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते, हमारा हेडक्वार्टर है पुणे के बानेर में, जो कॉर्पोरेट एरिया माना जाता है सबसे कॉस्टलीस्ट एरिया है। यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट का 9 स्टोरी बिल्डिंग नेटसप का है और ये भी हमने इको फ्रेंडली बनाया है। यहाँ पे भी हमने केमिकल, बिना केमिकल वाले सारी चीजें यूज किए हैं। मतलब क्या है कि नेटसप की सोच और आपको पे जाकर सर्च कर सकते हैं। टाइम भी हमारा इंटरव्यू लिया हुआ है। तो ऐसा हमारा ऑफिस यहाँ पे है। 63 वर्ल्ड क्लास एंड नेचुरल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं नेटसप के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ग्रोथ ले रहे हैं। तो हमारा खुद का रिसर्च सेंटर है, 3 डेडिकेटेड लैब जो है ये हमारे लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, नए नए प्रोडक्ट और लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो नेटसप रिसर्च लैब के जरिए क्या हो रहा है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर एंड आयुर्वेदा का R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मतलब क्या, हम क्या करें, नेटसप क्या कर रहा है, लोगों की आज की जरूरत क्या है, आने वाले समय की जरूरत क्या है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलते हैं। दुनिया भर में क्या चल रहा है, हमें एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए और वो कम खर्चे में चाहिए, यही हमारा टास्क होता है। तो ये रिसर्च सेंटर उसी तरह से काम कर रहा है। अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट, पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी, इसका R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारा है। और माइलैब तो आपने सुना ही रहेगा, जो कोरोना काल में भारत में कम समय में कोरोना RT-PCR डिटेक्शन का डायग्नोस्टिक बनाने वाली एशिया की पहली कंपनी और दुनिया की दूसरी कंपनी बने, जो कम खर्चे में हमने इंडियन गवर्नमेंट को ये सप्लाई करने का काम किया है दोस्तों। और एक खुशी की बात है दोस्तों, नेटसप और अजय बायोटेक दोनों के साइंटिस्ट ने मिला के VTM जो वायरस ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये नेटसप ने बनाना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले
ये 300 रुपए से हमें यूरोपियन या चाइनीज कंपनियों से लेना पड़ता था, लेकिन नेटसप ने ये 90 रुपीज में गवर्नमेंट को सप्लाई करना शुरू किया। ये बीटीएम मैंने क्या है, जो स्वैप निकाल के वायल में जब डालते हैं ना, तो नीचे जो लिक्विड होता है ना, ये वायरस को लाइव रखने के लिए। तो आप सोचिए कि ये कैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करे। और हाल ही में अभी न्यूज आपके शायद ग्रुप पे आए रहेंगे, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोला। और बहुत सारी चीजें हम सोशल में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। आज का ही न्यूज है, नेटसप के जो डायरेक्टर है सुजीत जैन साहब और माइलर, इन्होंने 3 ऑक्सीजन के प्लांट ये गवर्नमेंट को डेडिकेट किए हुए हैं। 3 ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि आज के तारीख में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी ये आज भारत में, महाराष्ट्र में पाई जा रही है। तो ये भी सोशल वर्क भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च से क्या हो रहा है। एक तो यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरी चीज मार्केट में कंपटीशन हमारा कोई नहीं रहेगा किसी के साथ, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे, और आने वाले समय की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट हम बना रहे। ये सबसे बड़ी खूबी हमारी खुद की है, ठीक है। दूसरी, क्योंकि हर प्रोडक्ट ये नेटसप के रिसर्च से ही बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये हमारे खुद के है। खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यह है, पुणे में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड यानी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका बेचने का अधिकार ये हमारे जैसे डायरेक्ट सेलर को ही नेटसप ने दिया है। अब ये डेडिकेटेड प्लांट खुद के क्यों है, तो एक ध्यान रखिए, खुद का होने की वजह से वापस क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग दे रहे, कंपटीशन का नहीं हो रहा है, यूनिक प्रोडक्ट हो रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, डिमांड एंड सप्लाई को पूरा कर सकते हैं, और कॉस्टिंग को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। अगर दूसरे से लिया तो क्वालिटी मिलेगी क्या, इसकी गारंटी नहीं। दूसरे से प्रोडक्ट लिया तो दाम कब बढ़ेगा पता नहीं। तो इसीलिए नेटसप ने क्या कि ये सारी चीजें खुद में रखी है। तो बहुत सारी कंपनी पहले ऑफिसेस बनाते, लेकिन नेटसप ने पहले खुद के प्लांट डाले, और इसकी वजह से हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड ओन्ड बाय नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के तारीख में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा नहीं, क्योंकि खुद के होते ही नहीं है, बहुत कंपनी, कम कंपनी में ही है। तो उसमें से हम एक है, यूनिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन भी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से हमारे क्या होता है, एक सेंट्रल वेयर हाउस में प्रोडक्ट आते हैं, सेंट्रल वेयर हाउस से एरिया ऑफिस से, जैसे मुंबई के लिए पुणे है, गुजरात के लिए अहमदाबाद है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर का है, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी है, दिल्ली है, पूर्णिया है, बिहार के लिए ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे एरिया ऑफिसेस है। एरिया ऑफिसेस के जरिए ये स्टॉक पॉइंट तक आते हैं, स्टॉक पॉइंट से लेके ये डायरेक्ट सेलर तक जा रहा है, और डायरेक्ट सेलर से लेके ये रिटेल भी हो रहा है दोस्तों। और इसमें भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, होम डिलीवरी सिस्टम। हम बहुत ही जल्दी, ये जैसे पैंडेमिक थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो होम डिलीवरी सिस्टम भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए अमेज़न को जो कुरियर सर्विस दे रहा है, उसके साथ नेटसप का ऑलरेडी टाई अप हो चुका है दोस्तों, ताकि उसी के जैसे सारे डिटेल्स आपको आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आगे चल के देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर खुद का हमारा है, और ये सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर हुआ है, और भारत में कॉपीराइट एक्ट के लिए रजिस्टर हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम आईटी कंपनी से है, तो खुद का सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपके एक एक रुपए का हिसाब हम दे सकते हैं। हम पिन कोड वाइज, कौन से पिन कोड में कितने प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट हुए, क्या कैटेगरी में प्रोडक्ट है, डेंटल पेस्ट कितना गया, कितने लोगों को उस पिन कोड के ऊपर पे आउट गया है, इसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। किसके टीम से कितना टर्नओवर गया, कितना पे आउट गया, लास्ट 1 साल का बोलो, 2 साल का बोलो, 3 साल का बोलो, 10 साल पहले का भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो मार्च महीने में 10 साल पहले किशोर परब का जो 50,000 का पे आउट आया था, वो कैसे आया था, ये रिकॉर्ड भी हम आपको अभी दिखा सकते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है। क्यों, आपने देखा रहेगा कि आजकल रिटायर होने के बाद भी फ्रॉड वाले लोगों की इंक्वायरी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा नजर है, तो हम ये ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। दूसरी चीज, ये ट्रांसपेरेंसी क्यों है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर देखते हैं
तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं वो भी कमा रहा है, फीमेल भी कमा रहे, बूढ़ा भी कमा रहे, बूढ़ा मतलब ऐसा मत गलत मत समझो, जो ज्यादा एज वाला है वो भी कमा रहे, जो यंगस्टर है ये भी कमा रहे। तो ये क्यों, कैसे कमा रहे? तो उसका गवर्नमेंट को अगर डेटा चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर इजी टू ऑपरेट है। दूसरी चीज, डेटा सोर्सेस, हमारे डेटा वेयरहाउस भी हमारा खुद का है दोस्तों। और एक चीज, बिजनेस करते हैं ना, तो कोई भी डेटा जो है उनके सर्वर पे ही स्टोर करने बोलता है। एक इंडिया का ही कंट्री ऐसा है कि किधर भी हमारा डेटा लीक हो जाता है। आप फेसबुक यूज करें, ट्रूकॉलर यूज करें, आप व्हाट्सएप यूज करें, GoIBO यूज करें, उसके बाद में जो क्या बोलते हैं आप, और भी ओयो यूज कर रहे, आप देखिए एक एरिया छोड़ के दूसरे देश में, सॉरी दूसरे स्टेट में जा रहे, तो ओयो, GoIBO, ये वो गूगल, आपको मैसेज आना शुरू हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा, आप किधर जा रहे हो ये पता है। हमने क्या किया है, डेटा वेयरहाउस हमारा खुद का है। आपका डेटा किसी भी कंपनी को हम बेच नहीं सकते, वो सिक्योर्ड है। ये सबसे बड़ी खासियत नेटसप की है दोस्तों, इसके लिए ताली बजाओ। डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, हम देख रहे हैं आपकी टीम कैसे ग्रो हो रही है, कौन से एरिया में आपका पॉकेट है, कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट जा रही है, उसके हिसाब से हम डेटा एनालिसिस करके आपको डेटा दे सकते हैं कि ये लो भानुशाली मैडम, आपकी 90% अस्मिता टीम है, और ये अस्मिता टीम में डेंटल पे ज्यादा जा रहे, फेस वॉश ज्यादा जा रहे, नेचुरल फॉर वुमन ज्यादा जा रहे, ये पॉकेट आपका ज्यादा ग्रो हो रहा है, ये पॉकेट कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, ये एनालिसिस करके दे सकते हैं। नायक सर, आपकी टीम में ये चल रहा है, आपकी टीम में ऐसा काम करना चाहिए, ये डेटा एनालिसिस करके भी हम आपको दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा होने की वजह से फायदा, जो दुनिया के किसी कंपनी में नहीं, जो हमारे पास है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री इकोसिस्टम, हमारा एक ही सर्वर है जो सभी चीजों के लिए यूज हो रहा है, और सभी अपडेट्स हम लोग दे रहे जाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके हमारे लास्ट कस्टमर तक। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 1 लाख टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर हो गए, तो कौन से वेयरहाउस में कितना टूथपेस्ट है, कौन से एरिया ऑफिस में कितना टूथपेस्ट है, कौन से स्टॉक पॉइंट में कितना टूथपेस्ट है, इसका डेटा भी हमारे जो बैक एंड टीम के पास होता है। एग्जांपल, 1 लाख में से 50,000 टूथपेस्ट बिलिंग हो गए, ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मैसेज चला जाता है 50,000 पीसेस सोल्ड, स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारे पास है दोस्तों, और ये सिस्टम आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली दोस्तों। उसके साथ साथ क्या है, मोबाइल ऐप हमारा खुद का है, और ये मोबाइल ऐप देखते हैं तो इन डिटेल सारी चीजें हमने दी है, जो किसी भी मोबाइल ऐप में सारी डिटेल चीजें होती नहीं है, किसी भी कंपनी का देखिए हमने यहाँ पे दी है, क्योंकि सर्वर हमारा खुद का है, और करोड़ों रुपया आईटी में हमने इन्वेस्ट किया है आपके सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उषा मैडम, टाइम कितना हो रहा है? हाँ, टाइम पे जा रहे हैं। ओके, 9:50 हो गए, 10 मिनट ही रह गए, परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियली स्ट्रांग है हम लोग। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, नेटसप के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, खुद का हेड ऑफिस है, लेकिन 1 रुपए का भी नेटसप के ऊपर कर्जा नहीं है, लोन नहीं है। ये फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का संकेत है। हमने क्या किया, 2003 से लेके हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के है। तो जब नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था तब फैक्ट्री हमारी थी, यानी फैक्ट्री में करोड़ों रुपया नेटसप ने अपने जेब से पहले डाला है, लोगों से लेके नहीं डाला है। दुनिया क्या करे, इधर उधर से प्रोडक्ट लेते, नेटवर्क बना लेते, फिर एक आध कोई प्रोडक्ट बोलते कि हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे बताते। हम वैसा नहीं कर रहे। ठीक है, तो फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग है। दूसरी चीज, फाइनेंशियली डिसिप्लिन कंपनी भी है। कैसे डिसिप्लिन है, आप जब 100 रुपीज स्टॉक पॉइंट को देते हैं, और स्टॉक पॉइंट जब वो 100 रुपीज नेटसप के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो ये 100 रुपीज को क्या होता है, मेन अकाउंट से सब अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, परसेंटेज सेट किए हुए। एग्जांपल के तौर पे लेता, 50% कमीशन अकाउंट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमीशन अकाउंट का पैसा दूसरे किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होता है, वो सिर्फ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। तो आपका चेक कभी भी बैंक में डालो, वो क्लियर होगा। आपका चेक इनसुफिशिएंट बैलेंस की वजह से कभी भी डिसऑनर या बाउंस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी वहां पे कमीशन अकाउंट में स्टोर किया है। फिर हम लोग जा रहे हैं टैक्सेस। टैक्सेस कितना जा रहा है, उतना पैसा सोर्स से ट्रांसफर
गवर्नमेंट को टैक्सेज तो गवर्नमेंट पूछने वाला नहीं है, पूछने वाले तो उसका बराबर कमीशन जा रहा है। उसके बाद में क्या है, तो टीडीएस के लिए अलग से अकाउंट है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अलग से जा रहा है, डेवलपमेंट फंड अलग से परसेंटेज निकाल के रखा है, प्रॉफिट कितना परसेंट है अलग से अकाउंट है। और मुझे गर्व है कि नेटसप से सुजीत जैन सर जो हमारे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर और संजय मालपानी साहब जो हमारे डायरेक्टर है, इन्होंने आज तक नेटसप के प्रॉफिट से 1 रुपया भी नहीं लिया है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है ये वापस से रीडेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। खुशी की बात है। और एक नया फैक्ट्री हम डालने जा रहे हैं, आने वाले 1.5 से 2 साल में ये फैक्ट्री हमारा बनने वाला है, महाराष्ट्र में पूना के नजदीक होने जा रहा है। दोस्तों ये क्यों? क्योंकि नेटसप के पास सिस्टम है, क्योंकि नेटसप का विजन क्या है, यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, लीगल स्ट्रांग हम में। कैसे लीगल स्ट्रांग है? तो 9 सितंबर 2016 जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो कैसे होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जब बनाया, गाइडलाइन बनाया, तो ये गाइडलाइन के हिसाब से हम 2001 से ही ये गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे थे। तो विदाउट एनी सिंगल चेंज किए बिना हमने हमारे सारे डॉक्यूमेंट से ये गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दिए। कोई भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चीजों के हिसाब से हम पहले ही काम कर रहे थे। क्योंकि हमारे लीगल एडवाइजर कौन है? सुजीत सर के पिताजी सोनलाल कुंदनलाल जैन साहब, जो एक ऑथर भी है, एडवोकेट के लिए बुक भी लिखते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी है, साथ ही साथ ये बहुत सारे ऐसे इंडियन और इंटरनेशनल कंपनी को लीगली एडवाइज करने का भी काम करते हैं। तो बेटे की कंपनी को गलत सलाह देंगे क्या? बिल्कुल भी है। हम ऑलरेडी कौन से लॉ के हिसाब से काम करें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये क्या कहता है कि हम और नेटसप कंपनी दोनों ने लीगली काम करना जरूरी है। दोनों में से किसी ने इलीगल काम किया तो क्या होगा? लॉक लग जाएगा, एक्शन हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986 का, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, टैक्स इनवॉइस भी दे रहे हैं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है वो टैक्स इनवॉइस के जरिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए हम कंपनी के ऊपर केस भी डाल सकते हैं। कोई भी कंपनी ये नहीं बताती, हम खुला बता रहे थे। गाइडलाइन तो है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये क्या करता है? तो ये जब रॉ मटेरियल हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसके लिए फूड सेफ्टी एक्ट होता है, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेयर हाउस के लिए, साथ ही साथ हमारे स्टॉक पॉइंट के लिए भी ये लेना पड़ता है। अगर किसी भी स्टॉक पॉइंट ने फूड लाइसेंस लिया नहीं या रिन्यू नहीं किया तो उसको प्रोडक्ट मिलते नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जरिए वो डिसेबल हो जाता है। मेरे पास डोंबिवली में स्टॉक पॉइंट है, 2 दिन लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, मैं बिलिंग नहीं कर सका नाइट्रामोर प्रोडक्ट के। तो इतना स्ट्रॉन्ग कदम नेटसप ने उठा के रखा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इसके तहत काम करे। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 ये तो सबसे खतरनाक है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। ये मैं एग्जांपल बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए? आप ब्रोशर प्रिंट करते हैं तो ब्रोशर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हम फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, नाइट्रामोर दे रहे, नाइट्रामोर के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि नाइट्रामोर की वजह से डायबिटीज से ये रिजल्ट आया, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये फूड गाइडलाइन है, लीगल मेट्रोलॉजी है। कितने प्रिंट किए, कितने फ्री में बांटे, इसका डेटा देना पड़ता है। छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, 350 ग्राम का नाइट्रामोर था, अभी 400 ग्राम आ रहा है। क्यों? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इनके इसमें वो नहीं है। आप 100 ग्राम बना सकते हैं, 200 ग्राम बना सकते हैं, 250 ग्राम बना सकते हैं, आप 400 बना सकते हैं, आधा किलो बना सकते हैं, 750 ग्राम का हो सकता है, 1 किलो का हो सकता है, 350 ग्राम का नहीं हो सकता है। पूछा क्यों? तो पता नहीं, हमारा ऐसा ही लिखा है। मतलब आप सोचो, छोटी छोटी चीजों के लिए हम क्या करें? ये गवर्नमेंट से सारी चीजें कर रहे हैं। सेल्स गुड ऑफ एक्ट 1930 ये पहले से है, ब्रिटिश का ही नहीं। ये क्या बोलता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्साइज भरो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप क्या करो? जीएसटी भरो, मतलब सेल टैक्स भरो, कमीशन दे रहे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, आप क्या करो? टीडीएस दे दो। ऐसे बहुत सारे एक्ट है, बिल बनाना चाहिए, ये वो सब है, डेटा मेंटेन होना चाहिए। ये कहता हम पहले से कर रहे, ठीक है। कस्टम सर्विसेज, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए भी कस्टम सर्विसेज टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारे लीगल फॉर्मेट में हम लोग ऑलरेडी काम करें। विजनरी कंपनी है नेटसप। विजनरी है मतलब क्या है?
कि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट हमने बनाए हैं दोस्तों। 2003 में हमने बायोफिट का जो रेंज निकाला ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट, अब ये क्या है, 2003 में कोई भी किसान ऑर्गेनिक नहीं कर रहा था, हम लोगों को बोल रहे थे ऑर्गेनिक करो, ये आने वाले समय की जरूरत है। किसान बोलते थे क्या है ऑर्गेनिक, पता नहीं था। हमारे लोग बोलते थे ये खेत में स्प्रे करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई इंसान मरता नहीं, किसान बोलते थे पी के दिखाओ, ये परिस्थिति थी। और उस समय हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए क्योंकि नेटसप को पता था आने वाले 2018, 20, 21, 22 में ऑर्गेनिक ही चलने वाला है। जो आज ऑर्गेनिक 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 सरकार चिल्ला रही है, हम 2003 से गला फाड़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये होता है विजनरी, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट हमने बोला केमिकल की वजह से प्रॉब्लम है, हर प्रोडक्ट नेचुरल लाया, इवन कपड़ा धोने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए भी नेचुरल प्रोडक्ट लाया, जो इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं, हमारे पास है। जो बाबा से लेकर साहबा तक सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूं उसमें भी केमिकल है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ये हमारा विजन है। दूसरा क्या है, रेडी टू लॉन्च। आने वाले 2 से 2.5 साल में हम आईपीओ यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो रहे हैं, शेयर बाजार में आ रहे, शेयर्स भी हमारे आने वाले हैं। तो एक ब्रांड के साथ काम कर रहे एंड ट्रूली इंडियन एमएनसी। आज तक बाहर से कंपनियां इंडिया में आई, हमने भारत से जाके यूएस में स्टार्ट किया। तो आप सभी को पता है यूएस में वीजा लेना है ना, सिर्फ टूरिस्ट वीजा, तो खानदान से लेके सब प्रॉपर्टी से लेके चेक करते हैं, और एयरपोर्ट पे जाने के बाद कपड़े तक उतार देते। ये कंडीशन है। हम तो बिजनेस करने के लिए जा रहे, क्या क्या चेक किया रहेगा सोचो। तो कितनी सच्ची कंपनी है। और सिर्फ यूएस नहीं, थाईलैंड भी हमारा शुरू होने वाला है, ग्लोबल ऑफिस सिंगापुर में हो रहा है हमारा। साथ ही साथ आने वाले 2 से 3 सालों में 30 देशों में नेटसप की शुरुआत हो रही है दोस्तों। 30 देशों में नेटसप की शुरुआत हो रही है। तो ट्रूली इंडियन एमएनसी है। और क्या है, आप सभी जानते हैं आने वाला समय ये ऑनलाइन का होने वाला है, ये जो है नेट का युग होने वाला है। इसीलिए पहले 1 GB महीने का मिलता था, अब 1.5 से 2 GB दिन का मिल रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि आने वाला युग ये ऑनलाइन सिस्टम है। यंगस्टर ये ऑनलाइन के जरिए ही जाने वाले। तो हमने हमारा नेटसप फॉर सिटी एक मोबाइल ऐप के जरिए हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम भी चालू कर चुके हैं दोस्तों। तो बस यही नेटसप है। हम यही बताना चाहते हैं कि ब्रांड के साथ आप जुड़े हो दोस्तों, ब्रांड के साथ। तो ब्रांड के साथ जुड़ने का